ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ गलबात कर लेने। सर कैसा लग रहा है, आज 33वां दिन है डल्लेवाल साहब का, तो आप लद्दाख से इतनी दूर से आए हैं, तो सेहत जानी है उनकी कैसी? जैसा कि हम सोच सकते हैं काफी नाजुक है, 33वां दिन है और उनका उम्र कोई कम नहीं है, वैसे भी बीमार हैं, तो नाजुक तो है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार उनसे बात करे और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोग उनके साथ जुड़ें ताकि सरकार उनसे से जल्दी बात करें और उनकी जान बचे और देश आगे बढ़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपनी टिप्पणी की है कि जो डल्लेवाल साहब बैठे हैं मरण वर्ग पे अमर अनशन पर, तो उनके साथ ही उसको उकसा रहे हैं, मतलब फोर्स कर रहे हैं उसको कि आप ऐसे मतलब सुसाइड कमिट करो, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बैठा हूँ 4 बार, तो ऐसा नहीं, मेरी अपनी इच्छा शक्ति है कि मैं बैठा हूं तो किसी मकसद के लिए बैठा हूं। तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं पता है, मेरे ख्याल से जो बैठता है ऐसे अनशन पे उसके अंदर की इच्छा शक्ति उसे बिठाती है, वरना किसी के कहने पे तो उन्होंने किया भी नहीं होगा, खुद सोच समझ के किया होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसी बातें कोर्ट्स तक नहीं बल्कि एक अच्छे लोकतंत्र में जहां के नेता संवेदनशील हो, उन्हें बात उठते ही उस पर बातचीत करके सुलझाना चाहिए, जो कि आखिर में लोगों के हित में हो, किसानों के हित में हो, ना कि किसी बिजनेसेस कॉरपोरेट्स। उनसे ज्यादा किसान जो उगाते हैं अपने खेतों से, सबके लिए अन्नदाता हैं। वांगचुक जी, क्या लग रहा है कि डल्लेवाल साहब जो बैठे हैं अपने लिए बैठे हैं या वाकई ये किसानों की जरूरत है, अहम मांगे हैं इनकी डिमांड्स? अपने लिए क्या हो सकता है, उनकी तो जान जा सकती है, तो अपना क्या बचा फिर जब जान ही चली गई। तो इसलिए कोई भी जब ऐसे अनशन पे बैठता है तो वो अपने लिए नहीं बैठता है, वो लोगों को जगाने के लिए बैठता है, ताकि लोगों के जागने से फिर सरकारें सुने, क्योंकि सरकारें सुने नहीं तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं बैठना चाहिए। और नहीं बैठने के लिए सरकार को और संवेदनशील होना होगा कि ऐसे हद तक पहुंचे, उससे पहले लोगों की बात वो सुने। ये लग रहा है आपको, आप भी भूख हड़ताल पर कई बार बैठे हैं, अगर डल्लेवाल साहब जी को अगर कुछ परमात्मा ना कर कुछ होता है तो लगता है कि काफी लेट होंगे और काफी दुख होगा अगर सरकार बाद में कोई निर्णय लेती है? तो मैं तो यही कहूंगा कि जीवन काल में जो करें वो अच्छा होगा, बल्कि बाद में हम कोई दुख मनाएं, कोई श्रद्धांजलि दें। तो अभी इसीलिए मैं आया हूं कि अभी हम समर्थन जता सकें, अभी हम लोगों को जगा सकें कि वो एक साथ होकर अपने नेताओं का साथ दें और जो भी अलग अलग सोच विचार के हैं, बड़े मुद्दे को देखकर एकजुट हों। एक आदमी जान खोने पे आया है, तो हम अगर वो ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ, अलग अलग रास्ते जाएं तो इनकी कुर्बानी फिर जाया जाएगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो इसीलिए बैठे हैं ताकि सब लोग जुट जाएं और एक आवाज होके सरकार से भी अपील करें। इसलिए नहीं कि हम सरकार के विरोधी हैं, सरकार को सही गलत समझ आए, लोग कहाँ हैं समझ आए, उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਵਾਂਗਚੁਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ गलबात कर लेने। सर कैसा लग रहा है, आज 33वां दिन है डल्लेवाल साहब का, तो आप लद्दाख से इतनी दूर से आए हैं, तो सेहत जानी है उनकी कैसी? जैसा कि हम सोच सकते हैं काफी नाजुक है, 33वां दिन है और उनका उम्र कोई कम नहीं है, वैसे भी बीमार हैं, तो नाजुक तो है। इसीलिए जरूरी है कि सरकार उनसे बात करे और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोग उनके साथ जुड़ें ताकि सरकार उनसे जल्दी बात करें और उनकी जान बचे और देश आगे बढ़े। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपनी टिप्पणी की है कि जो डल्लेवाल साहब बैठे हैं मरण वर्ग पे अमर अनशन पर, तो उनके साथ ही उसको उकसा रहे हैं, मतलब फोर्स कर रहे हैं उसको कि आप ऐसे मतलब सुसाइड कमिट करो, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं बैठा हूँ 4 बार,
तो ऐसा नहीं, मेरी अपनी इच्छा शक्ति है कि मैं बैठा हूं तो किसी मकसद के लिए बैठा हूं। तो मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा नहीं पता है, मेरे ख्याल से जो बैठता है ऐसे अनशन पे उसके अंदर की इच्छा शक्ति उसे बिठाती है, वरना किसी के कहने पे तो उन्होंने किया भी नहीं होगा, खुद सोच समझ के किया होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसी बातें कोर्ट्स तक नहीं, बल्कि एक अच्छे लोकतंत्र में जहां के नेता संवेदनशील हो, उन्हें बात उठते ही उस पर बातचीत करके सुलझाना चाहिए, जो कि आखिर में लोगों के हित में हो, किसानों के हित में हो, ना कि किसी बिजनेसेस, कॉरपोरेट्स। उनसे ज्यादा किसान जो उगाते हैं अपने खेतों से, सबके लिए अन्नदाता हैं। बिल्कुल। वांगचुक जी, क्या लग रहा है कि डलेवाल साहब जो बैठे हैं अपने लिए बैठे हैं या वाकई ये किसानों की जरूरत है, अहम मांगे हैं इनकी डिमांड्स? अपने लिए क्या हो सकता है, उनकी तो जान जा सकती है, तो अपना क्या बचा फिर, जब जान ही चली गई तो। इसलिए कोई भी जब ऐसे अनशन पे बैठता है तो वो अपने लिए नहीं बैठता है, वो लोगों को जगाने के लिए बैठता है, ताकि लोगों के जागने से फिर सरकारें सुने, क्योंकि सरकारें सुने नहीं तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, नहीं बैठना चाहिए। और नहीं बैठने के लिए सरकार को और संवेदनशील होना होगा कि ऐसे हद तक पहुंचे, उससे पहले लोगों की बात वो सुने। ये लग रहा है आपको, आप भी भूख हड़ताल पर कई बार बैठे हैं, अगर डलेवाल साहब जी को अगर कुछ परमात्मा ना कर कुछ होता है तो लगता है कि काफी लेट होंगे और काफी दुख होगा अगर सरकार बाद में कोई निर्णय लेती है तो? मैं तो यही कहूंगा कि जीवन काल में जो करें वो अच्छा होगा, बल्कि बाद में हम कोई दुख मनाएं, कोई श्रद्धांजलि दें। तो अभी इसीलिए मैं आया हूं कि अभी हम समर्थन जता सकें, अभी हम लोगों को जगा सकें कि वो एक साथ होकर अपने नेताओं का साथ दें, और जो भी अलग अलग सोच विचार के हैं, बड़े मुद्दे को देखकर एकजुट हों। एक आदमी जान खोने पे आया है, तो हम अगर वो ये बोलते हैं, मैं ये बोलता हूँ, अलग अलग रास्ते जाएं तो इनकी कुर्बानी फिर जाया जाएगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो इसीलिए बैठे हैं ताकि सब लोग जुट जाएं और एक आवाज होके सरकार से भी अपील करें। इसलिए नहीं कि हम सरकार के विरोधी हैं, सरकार को सही गलत समझ आए, लोग कहाँ हैं समझ आए, उसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें।